नमस्कार, मैं पूजा यादव और स्वागत है आपका नज़र टुडे पर। जब स्कूल में हिंदी में निबंध लिखते थे तब आपने और हमने यानी कि मोस्टली सभी लोगों ने एक टॉपिक ज़रूर सुना होगा और उस पर लिखा भी होगा, चाहे एग्ज़ाम हो या क्लास टेस्ट। ये टॉपिक ज़रूर आता था और दिखता भी था। दहेज एक कुप्रथा, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमें स्कूल से सिखाया जाता है कि ये चीज़ समाज में सही नहीं है, फिर भी क्यों वो समाज से ख़त्म नहीं हो पा रही, बल्कि इतने सालों में दहेज के मामले कम होने की जगह दहेज के मामलों की खबरें बढ़ती ही जा रही हैं। फिलहाल की खबर की बात करें तो झांसी जिले के बैराग थाने प्रभारी शशांक मिश्रा ने बीते दिनों सर्विस रिवॉल्वर से अपनी गर्भवती पत्नी पर गोली चला दी। पुलिस ने पहले इसे गलती से चली गोली बताया, पर फिर परिजनों के हंगामे के बाद इस बयान को बदला। पीड़िता हॉस्पिटल में भर्ती है और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 2 गोली हाथ में लगने और तीसरी गोली पेट को छूकर निकल जाने के कारण जान तो बच गई, परंतु इस पूरे वाक्य की पड़ताल करें तो समझ आएगा कि व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर क्या बचा, कितना बचा और कहाँ बचा। पीड़िता और उसके परिवार ने दारोगा पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार मांगी हुई रकम तो दहेज में दे दी गई थी, परंतु सोने की अंगूठियां ना मिलने के कारण प्रताड़ना दी जा रही थी। एक ऑडियो जो इस मामले से जुड़ा वायरल हुआ है, उसके अनुसार दरोगा शशांक मिश्रा 50 सोने की अंगूठी की मांग करते सुने जा रहे हैं। एक फोटो में वो विवाह की किसी रस्म में थाल भर कैश लिए नजर आ रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि शशांक उस दिन अपने माँ और भाई से मिलकर घर बहुत देर से आए थे और आने पर व्यवहार बहुत रूखा और उखड़ा था। माहौल बदलने के उद्देश्य से उसने पति को नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि पत्नी और होने वाले बच्चे की चिंता नहीं है क्या। ये कहते हुए पीठ पर जरा सी थपकी दे दी थी। बस शशांक इस बात पर बिफर उठा कि पत्नी ने उसे मारा और दनादन गोलियां बरसा दी। शूर एक्ट के पीछे छुपकर पत्नी ने अपनी जान तो बचाई और पड़ोसियों की मदद से अस्पताल भी जा सकी, पर दहेज के लालच, क्षणिक आवेगा और शो में घटित ये घटना ना तो नई है और ना अंतिम है। बीते वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में बताया था कि देश में 2017 में 2021 के बीच प्रतिदिन करीब 20 दहेज हत्या दर्ज की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सबसे अधिक 6 मौतें दर्ज हुई है। 2017 में 7,466 दहेज हत्या, 2018 में 7,167, 2019 में 7,141, 2020 में 6,966 और 2021 में 6,753 दहेज हत्याएं हुई हैं। ये आंकड़े समाज की विकृति को बताते हैं। दहेज निषेध कानून को आए तो 6 दशक से ज्यादा हो गए, पर दहेज को लेकर समाज में कोई बहुत सकारात्मक सुधार तो आता नजर नहीं आ रहा। ग्रामीण हो या शहरी, दहेज के कोर्ट हर जगह फैले हुआ है। हाँ, ये स्थिति रहस्यमयी जरूर है कि दक्षिण भारत में दहेज प्रताड़ना की घटनाएं कम देखने को मिलती है। दहेज की स्थिति उस रक्त बीज की तरह है और ये अकेला नहीं है। इसके साथ घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, हत्या, भ्रूण हत्या और अपराध भी स्वतः जुड़े हुए हैं। अब समाज में पहली इस कुर्ती को लेकर और क्या कहा जाए, जब 2017 में महाराष्ट्र के सिलेबस में दहेज चैप्टर में दहेज कारणों में से एक कारण ये दिया गया था कि कुरूप और अपाहिज लड़कियों की शादी करने में दिक्कत होती है। वर पक्ष के लोग ऐसी लड़कियों से शादी करने के लिए अधिक दहेज मांगते हैं। हालांकि लोगों के विरोध के बाद इस कारण को हटाने का भरोसा महाराष्ट्र सरकार ने जरूर दिया था, परंतु इस कारण द्वारा इस कुप्रथा को भी जस्टिफाइड करने का कारण ढूंढ ही लिया गया था। आपने सुना होगा कि थाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, वैसे ही कोई भी सामाजिक विकृति एक पक्ष के साथ नहीं होती है। दहेज लिया तभी जाता है जब इसे दिया जाए। कानून के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, परंतु हम अक्सर आपराधिक मामले सिर्फ वर पक्ष पर ही दर्ज देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां इस देश में ऐसी हैं
जो पहले खुद अपने दहेज का सामान सेलेक्ट करती हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझती कि वो इस दहेज का समर्थन करके कितनी बड़ी गलती करती है। दहेज संबंधी केस में वधू पक्ष की एक और गैर जिम्मेदाराना हरकत ये होती है कि ससुराल जाने के बाद अगर लड़की को दहेज के लिए सताया जाता है और वह अपने मायके इसकी शिकायत करती है तो उसे एडजस्ट करने के लिए ही कहा जाता है। अब ये कथाकथित एडजस्टमेंट की परिणति ऐसी होती है जैसे झांसी वाले मामले में हुआ। हत्या का प्रयास, सालों तक चलने वाले दहेज और तलाक के मामले व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार की पीढ़ियों तक को समाप्त कर देते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना दहेज कानून के दुरुपयोग की भी है, जिसकी प्रतिनिधि में बेगुनाह भी आ रहे हैं और परिवार नष्ट होकर दिख रहे हैं। 2017 में सिर्फ हरियाणा के रोहतक जिले में दहेज के लिए प्रताड़ित करने के 34% केस झूठे मिले थे। वर्ष 2017 में जिले में 275 केस दहेज प्रताड़ना के दर्ज हुए थे। पुलिस ने जांच के दौरान 2017 में 80 केस रद्द कर दिए। आरोपों से बरी हो जाने के बाद भी व्यक्ति और परिवार की मानसिक और सामाजिक स्थिति क्या होती है ये नहीं सोचा जाता झूठा केस लगाने से पहले। अभी 26 अगस्त 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल में स्वपन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, महिलाओं ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498(a) का दुरुपयोग करके एक तरह से कानूनी आतंकवाद फैला दिया है। देश के विभिन्न हाईकोर्ट ने दहेज के झूठे मामलों पर कठोर टिप्पणियां की हैं। फरवरी 2022 में दहेज उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि पति के रिलेटिव पर स्पष्ट आरोप के बिना मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाने जैसा है। कोर्ट ने विस्तार से देते हुए कहा कि हाल में दिनों में विवाह के विवाद की स्थिति बढ़ी है। ऐसे में सेटलमेंट जल्दी कराने और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वधू पक्ष वर पक्ष के रिश्तेदारों पर भी दहेज प्रताड़ना का केस कर देते हैं, जो कि चिंतनीय है। निश्चय ही दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए भारत में कठोर कानून की आवश्यकता तो है, लेकिन इसके दुरुपयोगों को रोकने के लिए जो कुछ सेफगार्ड होने चाहिए उसका अभाव है। हालांकि अब विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद दहेज उत्पीड़न के संदिग्ध मामलों में केस को मीडिएशन सेंटर भेज दिए जाते हैं, लेकिन इतने भर से परिवारों की बर्बादी नहीं रुक जाती। अगर दहेज प्रताड़ना संगीन अपराध है तो इसको रोकने के लिए बने कानून का दुरुपयोग इसकी महत्ता को कम करता है। कानून के साथ साथ हमें सामाजिक रूप से भी दहेज जैसे दानव से लड़ने की ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि ये एक कुरीति है जो कुछ सालों पहले ही उत्तर भारत के समाज में फैली है। बेटे के विवाह में दहेज लेना ये हमारी वैदिक विवाह परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत देश में तो सदियों से स्वयंवर की प्रथा चलती आई है, जहाँ वधू का पिता मांग रखता था कार, बाइक या एलईडी टीवी की नहीं, वीर, शौर्य और उन गुणों की जो वो अपनी पुत्री के वर में चाहते थे। जैसे रामायण में राजा जनक ने अपनी पुत्री माँ सीता के लिए शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी, वहीं महाभारत में द्रौपद ने अपनी पुत्री माता द्रौपदी के स्वयंवर में धनुषधारी की प्रतियोगिता रखी थी। तो धर्म, परंपरा और हमारे संस्कारों के नाम पे इस कुप्रथा को तो चलाइए ही मत, क्योंकि इस कुप्रथा को भारत के संस्कारों से जोड़कर भारत के संस्कारों के मजाक तो मत ही बनाइए। समाज इस कुप्रथा यानी दहेज से इतनी लड़कियां अपनी जान दे देती है,